हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो तैयारी है अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हरियाणा की प्रमुख योजनाएं जो कि 2023 से रिलेटेड होंगी। वही योजनाएं मैं यहाँ पर आपको कवर करवाऊंगी। और इससे पहले भी मैंने बहुत सी योजनाएं आपको करवाई हैं जो कि चैनल पे होंगी, आप जाके देख सकते हैं। जितनी भी पुरानी योजनाएं हैं मैंने उनको ईयर के हिसाब से करवाया है, आप उनको भी देख सकते हैं, मैंने चैनल पे करवाया हुआ है। आज हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में, जहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। एक बार आज डिटेल में कवर कर लेते हैं, फिर कल से क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट योजना रहेगी 2023 से रिलेटेड, वो रहेगी मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल। मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल्स, अभी मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल है क्या? हमें पता है कि इसमें उपहार शब्द आया है तो ये गिफ्ट से रिलेटेड ही है। हमें पता है मुख्यमंत्री को जब कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर मुख्यमंत्री को बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं जनता के द्वारा। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। इसलिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सोचा कि इन गिफ्टों का क्या किया जाए, तो उन्होंने इसके लिए एक उपहार पोर्टल शुरू किया, जिसमें इन गिफ्टों को क्या किया जाएगा, इन गिफ्टों की नीलामी की जाएगी। यह पोर्टल खोला गया है। जो गिफ्ट मिलते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको जो गिफ्ट मिलते हैं उनके लिए नीलामी के लिए यह पोर्टल खोला गया है। और इस नीलामी से जो पैसा आएगा वह गरीब लोगों के कल्याण व समाज सेवा में प्रयोग किया जाएगा। तो यह जो मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल है, यह किससे रिलेटेड है? मुख्यमंत्री के जो उपहार दिए जाते हैं उनको इस पोर्टल पर लिस्टेड किया जाता है, फिर उनकी नीलामी की जाती है और नीलामी के बाद जो पैसा आता है उसको गरीब लोगों में समाज कल्याण के लिए लगाया जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 8 जनवरी 2023 को। आपको याद रखना, 8 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल की शुरुआत हुई। और पूछा जाए कि इसको शुरू किसने किया? इसको शुरू किया गया था अमित अग्रवाल के द्वारा, यह शुरू किया गया। अब ये अमित अग्रवाल कौन है? अमित अग्रवाल हैं जो हमारे सीएम हैं, उनके अतिरिक्त प्रधान सचिव। कौन रहेंगे? अतिरिक्त प्रधान सचिव। और इनके पास दो पोस्ट हैं, एक तो ये सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव हैं और दूसरा ये जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक भी रहेंगे। अगर पूछा जाए अमित अग्रवाल से क्वेश्चन, तो ये इनके पास दो पोस्ट हैं, एक तो ये सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव रहेंगे, दूसरा जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक भी कौन रहेंगे? अमित अग्रवाल रहेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट योजना मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल। आपको डेट याद रखनी है, 8 जनवरी 2023 को इसको शुरू किया गया। कब? 8 जनवरी 2023 को। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जनवरी में आया था, 2023 के शुरू होते ही। जब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब नया साल शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री को गिफ्ट मिला था और गिफ्ट मिलते ही उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक योजना लाई, क्या? मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल। कब आई? 8 जनवरी 2023 को। बस आपको याद हो जाएगी। फिर है 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान, ये भी पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ से ये 75 लाख जो सूर्य नमस्कार अभियान है, यह अभियान 11 जनवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 तक चला था और लगभग ये 37 दिन चला। कितने दिन? 37 दिन चला। और इसकी शुरुआत की थी राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल कौन रहेंगे? बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा यह जो 75 लाख सूर्य नमस्कार की शुरुआत की गई। और 13 बार सूर्य नमस्कार करके इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? हरियाणा के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा की गई। और इस अभियान के अन्य नाम भी पूछे जा सकते हैं। अभियान का नाम रहेगा मातृवंदना, राष्ट्रवंदना। क्या? मातृवंदना और राष्ट्रवंदना। और ये किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? ये हरियाणा आयुष, शिक्षा, खेल विभाग और हरियाणा योग और आईटीबीपी भानु, इन सब का ये क्या था? मिला जुला अभियान था। इन सभी विभागों द्वारा ये 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट है सांझी डेयरी स्कीम। मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम रहेगी। सांझी डेयरी स्कीम आई 14 फरवरी 2023 को और इसको शुरू किया गया करनाल से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। 14 फरवरी 2023 को किसके द्वारा शुरू किया? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसको शुरू किया गया। और इस सांझी डेयरी स्कीम का मेन मोटिव क्या था? ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। जिस भी किसान के पास जमीन नहीं है उनके पशुओं, गाय, भैंसों को वैक्सीनेशन करवाना, इस जो स्कीम है इसका मुख्य उद्देश्य था, ताकि उनको क्या किया जाए? जो उनके पास पशु हैं उनकी चिकित्सा उपलब्ध कराया जाए और उनको क्या? चारा उपलब्ध करवाना भी इसका मेन मोटिव था। तो सांझी डेयरी स्कीम का मेन मोटिव क्या था? यह पशुओं से रिलेटेड थी और यह जो स्कीम है उस किसान के लिए थी जिसके पास जमीन नहीं है और यह उसके पशुओं को क्या करने से, चिकित्सा उपलब्ध कराने और उनको चारा उपलब्ध कराने से रिलेटेड रहेगी सांझी डेयरी स्कीम। कब आई? 14 फरवरी 2023 को। ठीक है, आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट है HKRNL पोर्टल। HKRNL पोर्टल
हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड जो पोर्टल रहेगा वो रहेगा हरियाणा कौशल रोजगार जो पोर्टल है वो इसकी फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड पोर्टल। तो ये इसकी शुरुआत की गई 30 अप्रैल 2023 को सीएम के द्वारा की गई। इसका जो उद्देश्य रहेगा युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना इस पोर्टल का मेन मोटिव है। तो नेक्स्ट जो योजना रहेगी वो रहेगी हमारी हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना। हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना या इसको बोला जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना आए या हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना, ये दोनों एक ही हैं। और इसकी शुरुआत की गई थी 16 मार्च 2023 को। मैंने ऊपर 2 करवाई, एक तो आपको करवाई थी। फर्स्ट जो योजना थी हमारी मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल जो 8 जनवरी को आया। उसके बाद आई जो योजना, उसके बाद आई सांझी डेयरी स्कीम, मैंने आपको करवाई थी जो कि 14 फरवरी 2023 को लॉन्च की गई। अब जो तीसरी योजना रहेगी सूर्य नमस्कार भी मैंने आपको करवाया। और इसमें जो यह योजना है यह लॉन्च की गई, शुरुआत 16 मार्च 2023 को की गई और सीएम के द्वारा की गई। किसके द्वारा? सीएम के द्वारा। और इस योजना का जो विभाग रहेगा, किस विभाग के द्वारा शुरू की गई पूछा जाए तो हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास विभाग के अंडर यह योजना आएगी। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था जो कि परिवार पहचान पत्र में जिस भी परिवार का नाम है जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना का मेन मोटिव यही था कि अगर किसी भी परिवार का व्यक्ति जिसकी आय 1,80,000 से कम है, वह किसी व्यक्ति दुर्घटना में दिव्यांग या फिर उसको चोट लग जाती है तो उसको मुआवजा राशि उपलब्ध करवाना इस योजना का मेन मोटिव था। और इसमें अलग अलग जो राशि है वो दी गई है, जैसे कि अगर 5 से 12 वर्ष का कोई भी व्यक्ति है वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसको दिए जाएंगे 1 लाख रुपए। 13 से 18 वर्ष तक के व्यक्ति अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसको दिए जाएंगे 2 लाख रुपए। 19 से 25 वर्ष के व्यक्ति को दिए जाएंगे 3 लाख रुपए। 26 से 40 वर्ष 5 लाख रुपए। फिर राशि घट जाएगी 41 से 50 वर्ष 2 लाख रुपए और 51 से 60 वर्ष 2 लाख रुपए। ये आपको याद रखना है। 26 से 40 तक बढ़ती चलेगी, 41 से 50 फिर घट जाएगी 2 लाख, फिर 51 से 60 2 लाख रुपए। तो ये आपको याद रखनी है। ये राशि भी पूछी जा सकती है। तो ये थी हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना जो आई 16 मार्च 2023 को और सीएम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना। व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना कब आई? इसकी घोषणा की गई 16 मार्च 2023 को ही। पहली आई पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना। यहाँ पे हमें दीनदयाल से याद रहेगी। इस योजना में क्या दया से यह रिलेटेड है और दया किस पर दिखाई है? इसमें गरीब परिवार के लोगों पर दिखाई है जिनकी आय 1,80,000 से कम है। और अब है व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना। यह भी कब आई? 16 मार्च को इसको लॉन्च किया गया 2023 को सीएम के द्वारा और लागू हुई थी यह 1 अप्रैल 2023 से। और यह योजना भी हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा इस विभाग के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई। और इस योजना का जो मेन मोटिव था कि इस योजना में आग लगने, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा आदि के कारण होने वाले नुकसान के लिए इसमें मुआवजा दिया जाना था। जो व्यापारी वर्ग है यह उससे रिलेटेड थी। अगर किसी भी व्यापारी का कोई भी सामान आग लगने पर या किसी जो नेचुरल डिजास्टर है उसमें कुछ भी नुकसान होता है उस व्यापारी को, तो उसको मुआवजा उपलब्ध करवाने से रिलेटेड थी, उसके नुकसान को कम करने से रिलेटेड थी। तो इसमें इसके लिए जो व्यापारी है उसको कुछ प्रीमियम देकर क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और इसमें 0 से 20 लाख तक के नुकसान के लिए 5 लाख रुपए, 20 से 50 लाख तक के नुकसान के लिए 10 लाख रुपए और 50 से 1 करोड़ तक के नुकसान के लिए 15 लाख रुपए और 1 से 1.5 करोड़ तक के नुकसान के लिए 20 लाख रुपए सहायता राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी। और प्रीमियम रहेगा लगभग 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2500। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 0 से 20 लाख तक के अगर नुकसान का आप प्रीमियम करवा रहे हैं तो वो रहेगा 100 रुपये, फिर 500 रुपये। जैसे जैसे राशि बढ़ेगी वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ता चलेगा, ये रहेगा उसका प्रीमियम रहेगा। तो ये थोड़ी सी प्रीमियम की अमाउंट देकर इसमें जो नुकसान की भरपाई की जाती थी व्यापारी वर्ग है उसके लिए। नेक्स्ट है अरावली हरित दीवार परियोजना।
अरावली हरित दीवार परियोजना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ये शुरुआत की गई थी 25 मार्च 2023 से इस योजना की, और ये गुरुग्राम के टिकली गांव से पौधा लगाकर इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। और शुरुआत किसने की थी? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा अरावली हरित दीवार योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था जो हमारा थार मरुस्थल है के पूर्व की ओर विस्तार को इसको रोकना था। थार मरुस्थल का जो पूर्व की ओर विस्तार है उसको रोकना इस अरावली हरित योजना का मेन मोटिव था। और गुजरात के पोरबंदर से हरियाणा के पानीपत तक 1400 किलोमीटर व 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। इस योजना के तहत गुजरात के पोरबंदर से हरियाणा के पानीपत तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी जो ग्रीन वॉल है यहाँ पे बनाई जाएगी। और जो ये बनाई जाएगी, यह किस लिए बनाई जाएगी? जो हमारा थार मरुस्थल है उसको पूर्व की ओर उसके विस्तार को रोकना इस अरावली हरित दीवार परियोजना का मेन मोटिव रहेगा। और हरियाणा में यह वॉल कहाँ कहाँ पर आएगी, यह पूछा जा सकता है। नुहू, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और पानीपत, इन 6 जिलों से होकर यह ग्रीन वॉल गुजरेगी। नुहू, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और पानीपत। और इस परियोजना की जो यह परियोजना है, यह अफ्रीका की जो ग्रेट वॉल परियोजना है उससे यह योजना प्रेरित है। यह पूछा जा सकता है कि अरावली हरित परियोजना किस परियोजना से प्रेरित परियोजना है? ये रहेगी अफ्रीका की ग्रेट वॉल परियोजना से प्रेरित रहेगी। और इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? इसमें रहेंगे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। इस ग्रीन वॉल जो अरावली हरित परियोजना है, दीवार परियोजना है, उसमें शामिल रहेंगे 4 राज्य, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। नेक्स्ट योजना है जन संवाद पोर्टल। शुरुआत किया गया 7 अप्रैल 2023 को, जिसके द्वारा सीएम के द्वारा और संत कबीर कुटीर हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई। जो संत कबीर कुटीर हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई और उद्देश्य था इसका लोगों के संवाद व प्रॉब्लम को इस पोर्टल पर डाला जाएगा ताकि बाद में उसे दूर किया जा सके। जन संवाद पोर्टल का जो मेन मोटिव था कि जो लोगों की जो भी क्यूरी है या प्रॉब्लम है इस पर डाला जाए और ताकि उनको चेक करके बाद में इन प्रॉब्लम का सोल्व किया जा सके। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल। प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल, इसका उद्देश्य था अपनी प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन के लिए ताकि कोर्ट की जो लंबी लाइन है उसके चक्कर लोगों को ना काटना पड़े। तो प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल भी लॉन्च किया गया और इसकी शुरुआत की गई हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के द्वारा। स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के द्वारा और सभी 88 शहरी निकायों का डाटा इस पोर्टल पर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट योजना है ताऊ से पूछो योजना। व्हाट्सएप चैट बॉक्स, व्हाट्सएप ऐप चैट बॉक्स रहेगी और शुरुआत की गई 19 अप्रैल 2023 से। इसका जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा परिवार पहचान पत्र से संबंधित कोई भी आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस व्हाट्सएप चैट बॉक्स से पूछ सकते हैं। तो पीपीपी के कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप इस व्हाट्सएप चैट बॉक्स से पूछ सकते हैं। तो ये उससे रिलेटेड रहेगा। ताऊ से पूछो व्हाट्सएप चैट बॉक्स अगर पूछा जाए किससे रिलेटेड है तो ये रहेगा जो पीपीटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है या जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने से रिलेटेड यह योजना रहेगी। नेक्स्ट है एक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा पोर्टल। इसकी शुरुआत की गई 19 अप्रैल 2023 से। कब? 19 अप्रैल 2023 से। और इसका जो उद्देश्य रहेगा यदि पीपी जो हमारा परिवार पहचान पत्र है के द्वारा पाया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 60% ज़्यादा दिव्यांग 60% से ज़्यादा दिव्यांग है तो उसकी पेंशन खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। इस पोर्टल का जो प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा पोर्टल का मेन मोटिव यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति 60% से ज़्यादा दिव्यांग है, मतलब उसकी जो बॉडी है वह 60% से ऐसा कुछ क्राइटेरिया बनाया है सरकार ने, गवर्नमेंट ने, अगर वह 60% से ज़्यादा दिव्यांग है तो उसकी जो पेंशन है खुद ब खुद इस पोर्टल के थ्रू बना दी जाएगी अपने आप। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ये आई 5 मई 2023 को शुरुआत की गई सीएम के द्वारा और उनके जन्मदिन के दिन पर इसकी योजना की शुरुआत की गई 5 मई 2023 को। और इसका उद्देश्य था पंचकुला से बस स्टार्ट की जिसमें लगभग 200 वृद्धजनों को 5 से 8 मई तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की तीर्थ यात्रा के लिए इस योजना का मेन मोटिव क्या था? जो बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ दर्शन करवाना। और इसमें किसको तीर्थ दर्शन करवाए गए थे? 200 वृद्धजनों को 5 मई से 8 मई तक एक बस शुरू की गई थी पंचकुला से और यह कहाँ तक? श्री राम जन्मभूमि अयोध्या तक की तीर्थ यात्रा के लिए इसको शुरू किया गया था। और इसमें वृद्धजन
जो रहेंगे उनकी एज रहेगी 60+ थी। तो ये थी कुछ योजनाएं जो कि 2023 से रिलेटेड थी। यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका गलत ना हो, इसलिए मैंने इनको आपको डिटेल में करवाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। कल हम करेंगे हरियाणा, एक तो प्रीवियस ईयर हरियाणा जीके की एक वीडियो आएगी और फिर योजनाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो कि पुरानी योजनाएं रहेंगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में।